9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं चाल वेग ये सब। अभी हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। इसमें है दूरी समय का ग्राफ, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का समय और दूरी का ग्राफ है, यहाँ असमान चाल से। तो इसमें देखिए पहले क्या है कि जहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि यह मिनट में टाइम दिया है, यदि 20 मिनट में 10 किलोमीटर चला, अगला 40 मिनट में 10 ही किलोमीटर चला, यानी कि 20 पर पहुंच गया है, तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारा एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी और समय ग्राफ होगा। इसमें यदि ऐसे जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चाल किसका होगा, ये चाल निकलेगा ना, दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो चाल निकलता है। तो हमारा यहाँ पर किसका सबसे अधिक चाल होगा, तो जो ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसका चाल अधिक होगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो सबसे ज़्यादा इस ग्राफ का चाल सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह का जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी और समय का ग्राफ है। उसी तरह से यहाँ देखिए, दो यहाँ सेकंड में दिया है, यहाँ मिनट में दिया था, किसी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ समय सेकंड में है, यहाँ 2 सेकंड में देखिए, यहाँ इस आसपास में है, 2.5 किलोमीटर आसपास में चला है। अगला 4 सेकंड में, यहाँ 2 सेकंड में था, अगला 4 सेकंड में देखिए यहाँ आ गया लगभग 7.5 आसपास, या 7 आसपास कह सकते हैं। फिर यहाँ और अगला एक मतलब 5-6 आसपास में देखिए ये 15 को पार करा है, यानी कि हर सेकंड में उसका जो दूरी है वो अलग अलग है, बढ़ रहा है। तो इस तरह का जब ग्राफ बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे असमान चाल से, यानी कि एक समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा है। जब समान समय में समान दूरी तय करेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रहा है। तो इस तरह का ग्राफ जो होगा वो असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी और समय ग्राफ होगा। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ। इसमें वेग और समय के साथ ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ क्या है, ये वेग है किलोमीटर में, इधर समय है घंटा में। यहाँ देखिए 20 किलोमीटर वेग से कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, उसका वेग में कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही वो चल रहा है। समय बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के समय वेग और समय ग्राफ को कहते हैं एक समान चाल से गतिमान किसी भी कार या गाड़ी का वेग समय ग्राफ। और इसमें देखिए यहाँ क्या है, समय है, इधर वेग है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। एक चीज़ और, ये जो दूरी यहाँ दर्शाया जा रहा है, ये हो गया कि इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये जो क्षेत्र है वो उसका कुल दूरी को दर्शाता है। यहाँ भी जो है वो कुल दूरी को दर्शाएगा, कितना दूरी को वो तय किया है। यहाँ देखिए समय है, इधर वेग है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ समय सेकंड में दिया है। यहाँ देखिए ये शुरू में क्या है, ये 5 पर था, यहाँ 10 किलोमीटर चला, 10 पर हुआ 20 किलोमीटर चला, यहाँ 15 पर है 30 किलोमीटर। ये भी हमारा क्या है, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का है। यहाँ पर हमारा वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा था, यहाँ हमारा वेग में परिवर्तन नहीं था, यानी कि त्वरण हमारा 0 था। लेकिन यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ हर बार बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ 5 सेकंड में 10, यहाँ अगला 10 में कितना आ गया 20, अगला 15 में आ गया 30, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो हमारा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो एक समान अंतराल में बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ 5 था, 10 हुआ 15, उसी हिसाब से ये भी बढ़ रहा है, 10 20 30 ऐसे करके, यानी कि 5 सेकंड में 10 किलोमीटर चला, तो अगले 5 सेकंड में वो 20 किलोमीटर, यानी कि और 10, यहाँ देखिए 10-10 का अंतर है तो उतना ही चला। फिर अगला 5 सेकंड 15 यानी 5 सेकंड में अगला वो और 10 किलोमीटर चला। तो इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है।
तो हमारा जो वेग है और समय का ग्राफ है इसमें एक समान है, लेकिन यहाँ हमारा त्वरित गति से है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन एक समान हो रहा है, इसलिए ये एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। यहाँ भी एक समान गति है, यहाँ भी एक समान गति। यहाँ देखिए, यहाँ समय और वेग के साथ में ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, पहले ज़्यादा था और धीरे धीरे समय के साथ कम हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी का जो हमारा चाल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वेग है, वेग समय ग्राफ को यहाँ पर हमारा दर्शाया जा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, समय के साथ वेग घट रहा है। तो वेग घट रहा है, इसमें हम लोग पढ़े थे जब वेग घटता है तो क्या होता है, मंदन यानी कि रिटार्डेशन होता है, इसमें त्वरण जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ देखिए असमान गति से यहाँ वेग और समय के साथ में दिया हुआ है। पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर कम हुआ और बढ़ा, फिर कम हुआ, यानी कि कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा उसमें हमारा हो जाएगा असमान त्वरित गति से गतिमान किसी भी वस्तु यानी कार हो या कोई भी हो उसका वेग और समय का ग्राफ। तो असमान होगा इस तरह से। गति का 3 समीकरण है। यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसलिए इसमें हम लोगों को अभी आपको इसको प्रूफ करने के लिए इसमें हटा दिया गया है 9th क्लास में, नहीं तो ग्राफीय विधि से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, तो आगे जाकर पढ़ेंगे आप। हालांकि ये जो हमारा है वो त्वरण से ही निकाला हुआ है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, a बराबर v माइनस यू बटा टी। इसी को हल करेंगे तो u का मान निकालेंगे तो हमारा v का मान निकालेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। तो इसी से बनाया गया है, इसको याद करना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसमें t से गुना कर दिए, इसमें भी t से गुना कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका s बराबर निकल जाएगा। यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, कभी यू स्क्वायर लिख देते हैं, कभी v स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ देखना है कि v माइनस यू हमेशा हम लोग लिखते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, तो यहाँ भी वही करना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये तीनों समीकरण याद कर लेना है। यहाँ एक समान वृत्तीय गति है, हम लोग एक रैखिक गति पढ़े थे, अभी यहाँ एक समान वृत्तीय गति है, यानी कि ये हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे पंखा चल रहा है तो वो घूमते रहता है वृत्ताकार पथ में, या एक रस्सी हाथ में, रस्सी में एक धागा ये बांधिए पत्थर और उसको ऐसे घुमाइए तो गोल गोल घुमाएंगे, वो क्या होगा, एक समान गति से वृत्ताकार पथ में घूमते रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चाल होगा वो बराबर होगा, लेकिन एक समान होगा, लेकिन जो वेग होगा वो हमारा एक समान नहीं होगा, क्योंकि वेग में दिशा को मापते हैं और यहाँ हर पॉइंट पर हमारा जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर चाल सेम होगा लेकिन वेग जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसमें डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर अलग अलग हो रहा है। और उदाहरण के लिए पंखा के बदले हम लोग घड़ी को ले सकते हैं। घड़ी की सुई घूमते रहती है वृत्ताकार पथ में, उसका हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वो चलता है सेम चाल से, एक ही चाल से वो चलते रहता है, लेकिन उसका वेग हर समय परिवर्तित होते रहता है। उस तरह से हम लोग इसका वेग निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार पथ है तो ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि यानी कि कुल लंबाई हो गया 2πr, और बटा में जितना टाइम में वो एक चक्कर लगाएगा तो वो हमारा नीचे में टाइम हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2πr बटा t। इसमें r हमारा रेडियस है, पाई का मान r बराबर त्रिज्या और पाई का मान 22/7, t हमारा समय है और v हमारा वेग है।